मित्रों नमो नमः। मैं सचिन पांडे टेट मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक जानेंगे, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि माहेश्वर सूत्र याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस माहेश्वर सूत्र को याद करने का क्या आसान ट्रिक है, यही हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। अंतिम तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद माहेश्वर सूत्र बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र की बात करें तो ये इसका नाम माहेश्वर सूत्र इसलिए है क्योंकि ये भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ है, इसीलिए इसका नाम माहेश्वर सूत्र है। आ, महर्षि पाणिनि ने क्या किया था, भगवान शिव की तपस्या की थी और उनकी तपस्या करने से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने अपने डमरू को बजाया और उसी डमरू से 14 ध्वनियां प्राप्त हुई। तो पाणिनि मुनि ने क्या किया कि इन्हीं का नाम माहेश्वर सूत्र रख दिया। इसकी संख्या कुल 14 है, इसलिए इसे हम चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। और माहेश्वर सूत्र में संस्कृत के सभी वर्णों का उल्लेख है, इसलिए इसे हम वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं। इस माहेश्वर सूत्र को हम शिव सूत्र के भी नाम से जानते हैं। अनेक नाम है इसके। और ये माहेश्वर सूत्र खास करके प्रत्याहारों को बनाने में बहुत उपयोगी है। प्रत्याहार बनाने के लिए इन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं वो 14 माहेश्वर सूत्र कौन है और उनको याद करने का आसान तरीका क्या है। तो सबसे जो पहला माहेश्वर सूत्र है वो है अ ई उ ड़ रील री क ए ओ ग ऐ औ च। एक बात ध्यान देंगे, इन 14 माहेश्वर सूत्रों के प्रथम 4 सूत्रों में सभी स्वर वर्ण बताए गए हैं और हर एक माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण हलंत होते हैं और हलंत होने के कारण इसकी ईद संज्ञा होकर लोप हो जाता है। यानी प्रत्येक अंतिम वर्ण की गणना नहीं होती है। अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 माहेश्वर सूत्रों में सभी स्वर बताए गए हैं और इसीलिए इन सभी स्वरों को हम अच कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं। अच्छा, अच होते कौन कौन है? तो इसमें बताया गया अ ई उ। देखिए प्रत्येक का अंतिम छोड़ते जाइए तो अ ई उ इसमें मिला, फिर अगले में क्या मिलेगा? री री मिलेगा ना। अगले सूत्र में रिल री मिला, स्वर है। इसके बाद आपको अगले सूत्र में ए ओ मिला और उसके बाद क्या मिला? आई और औ मिला। ये क्या है? यही 9 स्वर है हमारे संस्कृत व्याकरण में। इसीलिए आपसे परीक्षा में पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 9 होती है। कौन कौन? अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। री को भी स्वर माना गया है संस्कृत व्याकरण में। ये ऊपर वाले 5 स्वर हर्ष स्वर हैं, नीचे वाले दीर्घ स्वर है, याद रखिएगा। इसमें सभी स्वर बताए गए हैं। तो आप इन माहेश्वर सूत्रों को याद करने के लिए चारों को स्वर याद कर लीजिए। अ ई उ के बाद ड़ बोल दीजिए, आसान है, बहुत आसान है। अ ई उ सबको याद है, बीच में ड़ बोल दीजिए, रील री बोलिए, फिर क बोल दीजिए, ए ओ बोलिए, अंगा बोल दीजिए, आई औ के बाद च बोल दीजिए। याद हो गया, 4 माहेश्वर सूत्र याद हो गया। अ ई उ ड़ री री क ए ओ ङ आई औ च। फिर से बोलिए, अ ई उ ड़ री री क ए ओ ङ आई औ च। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण इत्संज्ञक होता है, इसलिए इसकी गणना नहीं होती है। इनका प्रयोग प्रत्याहार बनाने में होता है। प्रथम 4 सूत्रों में सभी स्वर बताए गए हैं, सभी स्वर वर्ण अच प्रत्याहार में आते हैं, इसीलिए स्वर को हम अच कहते हैं। तो ये 4 माहेश्वर सूत्र याद हो गया। अब इसके बाद कितने बचे? 10। उन 10 माहेश्वर सूत्रों में आपको सभी व्यंजन वर्ण मिलेंगे। स्वर तो हो गया, अब व्यंजन वर्ण आपको अगले 10 सूत्रों में मिलेंगे। इस यहां से आपको याद करने का तरीका मैं एक साधारण लौकिक एक उदाहरण दे करके आपको आसान तरीका समझाने की कोशिश करूंगा। उससे आपको माहेश्वर सूत्र थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहले के समय में क्या होता था, आज भी प्रायः एक तरह से एक बारात जा रही थी। बारात में क्या हुआ, कहानी इस प्रकार है। बारात में जा रही थी तो बारात में क्या होगा, उस बारात में क्या हुआ, बाराती पहले पहुंच गए और जो दुल्हा था वो दुल्हे की गाड़ी कहीं जामों में फंस गई।
तो वो दूल्हा थोड़ा लेट पहुंचा, और उस दूल्हा के पहुंचने के पहले बाराती पहुंच के वहां पानी वानी पी लिए थे। पहले आपको पता ही है कि शादी विवाह में क्या होता है, जाते ही पानी पहले पिलाया जाता है, पानी मिलता है। अब हुआ क्या, थोड़ा दूल्हा लेट पहुंचे। अब दूल्हा लेट पहुंचे, बैठे हैं हम, तब तक थोड़ा व्यस्तता में लोगों ने थोड़ा देरी कर दी पानी पिलाने में दूल्हा को। अब दूल्हा को आ गई गुस्सा कि भाई हमारे वजह से ये सब दिख रहा है और हम ही को पानी में लेट। तो एक लोग तुरंत याद दिलाए बाराती वाले से कि भाई जल्दी पानी लाओ, ये दूल्हा को पानी नहीं मिला है। तो एक जल्दी जल्दी दौड़ के लाया पानी, हाँ 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 लीजिए लीजिए। तो उस जल्दीबाजी में क्या हुआ, पानी पीने में, थोड़ा सा पानी देने में पानी वाले से गिर गया दूल्हे के कपड़े पे पानी। अब दूल्हा तो सूट बूट में थे, अभी उनका द्वार पूजा होना बाकी था, द्वार पूजा में बैठने वाले थे। सूट बूट में थोड़ा पानी गिर गया, पानी क्या हो गया, कपड़ा उनका गीला पड़ गया। अब दूल्हा क्या हो गए, गुस्सा गए। पहले तो गुस्साए थे कि पानी लेट से मिला, दूसरा गुस्सा उसमें ये हो गया कि पानी कपड़े पे गिर गया, सूट बूट पे। अभी तब तक वो पानी वाले से क्या कर दिए, झगड़ा। अब झगड़ा हो गया तो पानी वाले, अब वो झगड़ा बढ़ने लगा। उसमें क्या होगा, पटका पटकी शुरू हो गया। अब बारात में आप जानते हैं झगड़ा शुरू होता है वो बढ़ता ही जाता है। और खास करके बारात में बाराती वाले पिटा के ही आते हैं, क्योंकि घराती वाले तो अपने जगह का शेर होते हैं, मतलब अपने क्षेत्र का। तो हुआ क्या, वहां पे झगड़ा हो गया, और झगड़ा में तो वहीं पर देखिए, यहाँ पे उसी कहानी से हम जोड़ करके इसको समझाने की कोशिश करेंगे। इस 5वें नंबर का जो सूत्र है यहाँ पे लिखा है ह या। इस ह या में आ की मात्रा अगर आप जोड़ें ट्रिक के लिए तो हाय होगा, हाय रे वर तो लड़ गया। हाय, ह से हाय, वर से वर, वर माने वही दुल्हा, और लड़ गया। हाय रे वर तो लड़ गया, हाय वरट, हाय रे वर तो हरे वरट, और लड़ गया लड़, हाय वरट लड़। ये दो सूत्र याद हो गया। अब हुआ क्या, जब झगड़ा होना तो एक उसी बाराती वाले में एक बुजुर्ग आदमी थे, वो नाक में बोलने वाले व्यक्ति थे। जो लोग नाक में बोलते हैं वो कैसे बोलते, अब वो बोले यम गणनम यम गणनम, वो नाक में बोलने लगे यम गणनम यम गणनम यम गणनम। तो यम गणनम से यम गणनम याद हो गया। अब जब यम गणनम बोलने लगे तो लोग उनसे पूछने लगे हुआ क्या, क्यों आप लगातार यम गणनम बोलने लगे। तो वो बोले झ से झगड़ा। वो बताए झ से झगड़ा, अब भ से भई, झगड़ा भई, नाक में बोले झगड़ा भई, तो झगड़ा भई से झभय। अब घ से क्या हुआ, घबरा गए घड़धस। सब बाराती घबरा गए झगड़ा को देख करके, घबरा गए। और घबरा कब गए, जब जब पटक के गाड़ दिए 10, गाड़ दिए 10। अब यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, 10वें नंबर के सूत्र में 10 आएगा, जब गढ़ 10। अब क्या हुआ, बाराती घबरा गए, अब भोजन वोजन नहीं देख रहे हैं, अपना छोड़े, गाड़ी ओड़ी भी ध्यान नहीं दिए कि किस गाड़ी में आए थे, भागे। अब भागे, उस गांव के समीप में रेलवे स्टेशन था। अब वो सोचे कि हम इसी रात में अब जल्दी से भागें, जान बचे तो लाखों उपाय, वहां पे भागे, और वो ट्रेन पकड़ने चले गए रेलवे स्टेशन पे। वहां क्या हुआ कि ट्रेन में, अब ये 11 नंबर की है, ये ट्रेन की पटरी है। ट्रेन की पटरी ऐसी होती है ना, तो 11 नंबर पे ट्रेन की पटरी, और इस ट्रेन की पटरी पे कौन आया, ट्रेन। जब ट्रेन आई तो उस ट्रेन, पहले के समय में ट्रेन की आवाज कैसी होती, तो कोयले से चलता था, तो उसका आवाज ऐसे थे, खप छटता खप छटता खप छटता चटता हो, खप छटता चटता हो, खप छटता चटता हो करके ट्रेन आई। उस ट्रेन में ये लोग घबरा करके बैठे, जो बैठे थे ट्रेन में आ गया कप चाय 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 करते हुए। चाय वाला कप में चाय दिया कपे, कप में चाय दिया कपे, और ये लोग जल्दीबाजी में चाय पिए, चाय था गरम, और गरम से उनकी जीभ का जल गई, और जल गई तो लोग स स स स खिसियाने लगे। फिर हल, उसके बाद चाय अंदर चला गया, समस्या हो गई हल। और हम लोग भी माहेश्वर सूत्र इस कहानी के रूप में, ट्रिक के रूप में हम लोगों ने याद कर लिया, तो हम लोग का भी समस्या हो गया हल। अंतिम में हल है 14 नंबर पे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हाय रे वर तो लड़ गया है वरट लड़। नाक में बोलने वाला व्यक्ति बोला यमगणनम, तो यमगणनम 7 नंबर पे। झ से झगड़ा भई, घ से घबरा गए घटधस। उसके बाद जब गाड़ दिए पटक के 10। फिर ट्रेन आई पटरी, 11 नंबर पे ट्रेन आई, खप छटता चटता खप छटता चटता करके ट्रेन की आवाज से आई ट्रेन, और ट्रेन में बैठे घबरा के, कप में चाय लिए कपे, जीभ जल गई सशर बोलिए, फिर हल हो गया समस्या। तो इस तरह करके हम लोगों ने इन 10 सूत्रों को याद करने का एक तरीका समझा। और इस ये शुरुआत के 4 सूत्र तो ऐसे हैं,
मैं अगर एक दूसरा तरीका एक बताऊं आपको, मैं इस कहानी के रूप में तो मैंने बताया ही, एक और आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं इन सूत्रों को याद करने का। सबसे मनोवैज्ञानिक ये है कि इस माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला का जो क्रम दिया गया है वो बहुत अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, इस पांचवें और छठवें नंबर में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आपकी एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, व्यंजन के कितने प्रकार। वैसे तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है, लेकिन वो 33 व्यंजन कितने भागों में बांटे। तो सबसे पहला जो व्यंजन है वो अंतस्थ है, दूसरे नंबर का व्यंजन ऊष्म है, और नहीं, क्षम्यता, यहां पर पहले नंबर पे तो स्पर्श आएगा ना, स्पर्श व्यंजन। क्या है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है ना। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो 25 ये हो गए, 4 ये हो गए 29, और 4 ये 33 हो गए। अब देखिए, इन्हीं 3 व्यंजनों को माहेश्वर सूत्र में बताया जाएगा। सबसे पहले आपको इन 5 और 6 2 नंबर के सूत्र में अंतस्थ वर्ण बताए जाएंगे। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4। तो वो 4 कौन कौन है, तो देखिए, ह को छोड़िए, या व र, ट को छोड़ना, ये ल को छोड़ना है, तो आपको देखेंगे या व र और ल, ये 4 व्यंजन अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, और माहेश्वर सूत्र के 5 नंबर और 6 नंबर के 2 सूत्रों में अंतस्थ व्यंजन बताए गए। तो आप अंतस्थ व्यंजन 5 और 6 में याद कर लीजिए। उसके बाद, अच्छा, अंतस्थ व्यंजन को यण भी कहते हैं, क्योंकि यण प्रत्याहार में ये सभी वर्ण आते हैं। यणो अंतस्था, अंतस्थ को ही यण कहते हैं, परीक्षा में पूछता है। अब आते हैं, तो यहां से अब आपको बताया जाएगा कि स्पर्श व्यंजन। तो ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ बता लिए, तो अब स्पर्श बताएंगे, और स्पर्श 25 है, इसको बता करके फिर अंतिम में ऊष्म बताएंगे, ये क्रम रहेगा। अब ये जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं, इन 25 स्पर्श वर्गों को, व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबको पता है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कु चु टू तू पू। कु माने क वर्ग, चू माने च वर्ग, टू माने टू ट वर्ग, और तू माने त वर्ग, पू माने प वर्ग। क वर्ग में क ख ग गंगा, च वर्ग में छ छ ज झइया, ट वर्ग में ट ठ ड ढाणा, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म आते हैं। तो इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब उन्हीं क्रम से सभी वर्गों का 5वां वर्ण इस 7 नंबर के सूत्र में बताया गया। अब देखेंगे आप, तो म को छोड़ दें, तो ये च वर्ग का 5वां वर्ण है, ये प वर्ग का 5वां है, ये क वर्ग का 5वां है, ये ट वर्ग का 5वां वर्ण है, ये त वर्ग का 5वां वर्ण है। यानी सभी वर्ग का 5वां वर्ण इस 7वें नंबर के सूत्र में बताया गया है। इन्हें हम अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नासिका है। उसके बाद आते हैं 8 नंबर और 9 नंबर। तो 8 और 9 इन दोनों को मिला दें, तो सभी वर्गों का चौथा वर्ण बताएंगे। दोनों को मिला करके देखिए, 5वां बताए तो चौथा बताएंगे सभी वर्गों का, फिर तीसरा बताएंगे, फिर दूसरा बताएंगे, फिर पहला बताएंगे। तो अंतिम वर्ण नहीं गिनना है, ई और स हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, झ, भ, घ, ढ, ध। बस ये जो 5 वर्ण हैं, ये 8 और 9 नंबर में बताए गए, और ये सभी वर्गों का चतुर्थ वर्ण है। क्या है, सभी वर्गों का। च वर्ग का चौथा, झ, प वर्ग का भ, क वर्ग का घ, ट वर्ग का ढ, त वर्ग का ध। प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण है ये 8 नंबर और 9 नंबर में। इन्हें हम झस प्रत्याहार के अंतर्गत भी रखते हैं, इन्हें हम यम प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पे आपको अगले माहेश्वर सूत्र में तीसरा वर्ण बताया जाएगा। तो आप 10 नंबर के सूत्र में तीसरा वर्ण सभी वर्गों का देखिए, 100 को नहीं लीजिए, तो ज, ब, ग, ड, द ये है। तो च वर्ग का ज, प वर्ग का ब, क वर्ग का ग, ट वर्ग का ड, त वर्ग का द, ये क्या है, ये तृतीय वर्ण है किसी सभी वर्गों का। अब दूसरा और पहला बताएंगे, तो दूसरा और पहला इसमें बता दिए, ख फ छ ठ थ यहाँ तक दूसरा, और च ट त क प यहाँ तक पहला। तो पहले दूसरा फिर पहला, इस तरह प्रथम और द्वितीय,
पहले द्वितीय बताएंगे फिर प्रथम बताएंगे। तो दूसरा वर्ण और पहला वर्ण ईर्ष सूत्र में बताया गया। अब आगे बढ़ेंगे तो इस तरह पहला जब बता दिए तो 25 स्पर्श व्यंजन समाप्त हो गए। अब अंतिम बचा 13 और 14 नंबर। तो 13 और 14 नंबर के सूत्र में र और ल को हटा दें तो क्या बचेगा? स, श, श और ह। इन चारों को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो अंतिम में ऊष्म व्यंजन बताया गया और यह ऊष्म व्यंजन सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इसे सल भी कहते हैं। सल ऊष्माणः, ऊष्म संज्ञक जितने वर्ण होते हैं सब सल में आते हैं और ये चार हैं श श श ह। तो अंतिम के 2 सूत्रों में सभी ऊष्म व्यंजन, प्रथम के 4 सूत्रों में सभी स्वर, उसके बाद के 2 सूत्रों में सभी अंतस्थ, उसके बाद के सूत्रों में सभी स्पर्श व्यंजन, अंतिम में ऊष्म व्यंजन। इस क्रम से इन 14 माहेश्वर सूत्रों में सभी स्वर और सभी व्यंजन वर्ण बताए गए हैं। तो इस आधार पर स्वरों की संख्या हुई 9 और व्यंजनों की संख्या कुल हो गई 33। कुल मिला के संस्कृत व्याकरण में 42 वर्ण हो गए और यही आपके परीक्षा में यहाँ से खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में माहेश्वर सूत्र को आसान तरीके से याद करने का ट्रिक भी समझा और साथ में ये भी समझा कि माहेश्वर सूत्र में संस्कृत के वर्णमाला किस प्रकार से रखे गए हैं, किस क्रम से रखे गए हैं, ये भी बात हम लोगों ने समझा। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।